7th चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 का सवाल हम सॉल्व करते हैं। तो हम पहले सवाल से सॉल्व करते हैं। दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। हम सवाल नंबर 1 का सॉल्व करते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर लिए। अब काट लेते हैं। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। 25 बट्टे में 2, इसको भाग कर लेते हैं हम 25 को 2 से। 2 एकम 2 कट गया। 2 दूनी 4, एक बचा, इसको पॉइंट में बदल लेते हैं। 2 पंचे 10। इतना या 12.5% इसका आंसर हो गया पहले का। इसका बी पार्ट करते हैं। अब हम बी में 5 बटे में 4, इसको भी प्रतिशत में बदल लेके हमें 100 से करते। इसको काट लेते हैं। 4 से काट लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 काट लिए। इसको इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 125। इसमें नहीं कटेगा तो इसका आंसर इतना प्रतिशत हो गया। अब करते हैं इसका सी पार्ट। 3 बट्टे में 40, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 15 बट्टे में 2, इसको 2 से भाग कर लेते हैं। 15 को 2 सत्ते 14, एक बच्चा, 2 पंचे 10। इसका आंसर हो गया 7.5%। इसका पार्ट बी करते हैं। अब हम 2 बट्टे में 7, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से करते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लेते, कटेगा नहीं। बटे में 7, इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं 200 को। 7 दूनी 14, 6 बच्चा कट गया। 7 अट्ठे 56, 4 बच्चा। इसका आंसर कर लेते हैं 28 सही। 4 बटे में 7% इसका आंसर हो गया। 28 सही, 4 बटे में 7%। अब हम दूसरा सवाल इसके अगले पेज से करते हैं। दूसरा सवाल इसके अगले पेज से करते हैं। दी गई भिन्न दशमलव भिन्नों को दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। इसका भी एक पार्ट करते हैं। 0.65 पॉइंट उड़ाया, पॉइंट के बाद कितना अंक है? 2 अंक, 2 जीरो। तो इसका आगे का जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है ना। इसको प्रतिशत लगाने के लिए 100 से करते हैं। 100 से 100 कट गया। 65% इसका आंसर हो गया। इसका बी पार्ट 2.21 पॉइंट के बाद एक अंक 1 जीरो। इसको प्रतिशत मतलब 100 से करते 10 एकम 10, 10 एकम 10 जीरो, तो कहते 110%। इसका आंसर हो गया। इसका सी पार्ट करते हैं हम 0.02। इसका भी पॉइंट पूरा, पॉइंट के बाद 2 अंक 2 जीरो। आगे का जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। इसका 100 से 100 कट गया। 2% इसका आंसर हो गया। अब इसका डी पार्ट करते हैं। 12.3 पॉइंट के बाद 2 अंक 2 जीरो। 1235 बटे में 100% में बदले लेके 100 से करते हैं। 100 से 100 कट गया। इसका आंसर हो गया 1235%। इसका आंसर हो गया।
तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। हम करते पहले का सॉल्व करते हैं। तो इसका एक भाग रंगा है, 1/में 1 2 3 4 आ गया। इतना बट्टा में 4 कर इसको प्रतिशत में बदलने के लिए करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इसका 25%। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं सब। इसका 3 भाग रंगा है, 3/में 5। इसको भी प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 के 0, 60 60%। पार्ट करते हैं 1 2 3, 3/में 8 भाग, 3 भाग इसका रंगा हुआ है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए इसको भी हम 100 से करते हैं। 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 0 के 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब नहीं कटेगा। 75/में 2, इसको भाग कर लेते हैं। 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, एक बचा 2 पंचे 10। आंसर हो गया 37.5%। इसका आंसर हो गया। कीजिए अब चौथा सवाल ज्ञात कीजिए। अब चौथा सवाल सॉल्व करते ए। इसका 250 का 15%। का मतलब होता है मल्टीप्लाई। का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो प्रतिशत लगाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रतिशत हटाने के लिए जब लगा होता तो हटाने के लिए हम 100 से भाग करते हैं। तो अब जो कट रहा है तो काट देंगे। 1 0 से 1 0 कट गया। अब 5 से काट लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब नहीं कटेगा। तो 25 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसका आंसर हो गया 75/में 2। इतना आंसर, या इसको हम भाग करके भी कर लेंगे। 2 तिया 6, एक बच्चा 2 सत्ते 14, एक बच्चा। या इसका आंसर हो जाएगा 37 सही 1/में 2। इसका बी पार्ट करेंगे अब हम सॉल्व। बी पार्ट में है कितना, 1 घंटे का ये मेरी कॉपी है 1%। तो 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट। तो 60 मिनट का 1/में 100। अब कटेगा तो काट लेंगे। 1 0 से 1 0 कट गया। 6/में 10। अब काट लेते हैं। 2 तिया 6, 2 पंचे 10। इतने मिनट आंसर, इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब अगले पेज से इसका हम सी सवाल करेंगे। अगले पेज से इसका हम सी पार्ट करते हैं। अगले पेज से सी पार्ट करते हैं। 2500 का 20%। तो 2500 का मतलब गुना 20/में 100। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5 25 0। इसका आंसर हो गया 500। अब इसका हम डी पार्ट करते हैं। 1 किलोग्राम का 75%। 1 किलोग्राम में कितना होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का मतलब मल्टीप्लाई। अब 2 0 से 2 0 कट गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 ग्राम इसका आंसर हो गया। अब हम वीडियो यहीं से समाप्त करते हैं। 5 में